नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने पहले भी ये गुजारिश की थी कि मुझे एक साहिब ने कमेंट में ये कहा था कि हकीम मोहम्मद इकबाल साहब रहमतुल्लाह ताला की क़ुव्वत बाहुबली वीडियो की तशरीह कर दें। तो मैंने इस पर दो वीडियो पहले भी आपकी खिदमत में पेश की हैं। एक माजून प्याज ज़ाफ़रानी के नाम से है जो पार्ट 1 के अंदर है, और दूसरी माजून बैज़ा मुर्ग है जो पार्ट 2 के अंदर है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हकीम इकबाल साहब रहमतुल्लाह ताला ने अपनी जो क़ुव्वत बाहुबली वीडियो ना उसमें 3 नुस्खे बताए थे। तो तीसरा नुस्खा था वो पताल जंतर के ज़रिए तेल निकालने का। तो आज मैं आपको वो समझाता हूँ। मेरा ख्याल कि ये ज़रा सबसे मुश्किल काम था, आम आदमी को समझ नहीं आती, तो इसलिए शायद उन्होंने ये कमेंट किया हो। तो वो मैं पताल जंतर का आपको तरीका बताता हूँ। हज़रत हकीम साहब रहमतुल्लाह ताला ने ये नुस्खा बताया है कि शिंगरफ ले लें, हड़ताल वर्किया और सुमलफार, ये सारी आपने एक एक तोला ले लेनी है। यानी 10-10 ग्राम है, 12-12 ग्राम का एक तोला होता है। तो इसमें ना गुल मदार यानी आक के फूल, आक का पौधा जो होता है ना उसके जो फूल होते हैं खुश्कशुदा, ये भी ले लेने हैं। ये भी तकरीबन 2-3 तोले लेने होते हैं, उन्होंने हस्ब ज़रूरत वहाँ फरमाया है। तो जो दूसरा जर्दी बैज़ा मुर्ग है, जर्दी बैज़ा मुर्ग, ये बैज़ा मुर्ग मैंने पहले भी समझा चुका हूँ माजून बैज़ा मुर्ग के अंदर कि ये अंडों को कहा जाता है। अंडे उबालने के बाद ना तो उसकी जो जर्दी होती है ना वो निकाल ले, लेकिन यहाँ हमने अंडे उबालने नहीं है यहाँ हमने ये जर्दी लेनी है। जर्दी लेने का तरीकाकार ये होता है कि अंडे जो होते हैं ना उन्हें तोड़ लिया जाए और हाथ अंदर ये पंजा पूरा डालेंगे तो जर्दी को आप आराम से उठा लेंगे। जो सफ़ेदी होती है ना वो नीचे से बह जाएगी और ये जर्दी साफ़ हो जाएगी। तो आपने इसे एक तरफ रख देना है। इसी तरह 12 अंडों की ना आपने जर्दियाँ ले लेनी है। और बस ये ख्याल रखना है कि जो शिंगरफ होता है ये आपने अच्छे वाला लेना है। वो अच्छे वाले की पहचान ये होती है कि रंग भी उसका ज़रा गहरा होता है और उसके अंदर चमक भी होती है। ये मेरे पास एक शिंगरफ रखा हुआ है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये शिंगरफ है। आप देखें इसके अंदर ज़रा चमक भी है और ये इसका रंग भी गहरा है। यहाँ वीडियो में तो ज़रा गहरा रंग नज़र नहीं आ रहा, ये हल्का नज़र आ रहा है। तो ये गहरे रंग का होता है और इसके अंदर इसी तरह चमक भी होती है। ये आप इसको यहाँ देख लें, ये चमक आपको नज़र आ रही होगी और ये अपना हल्का हल्का गहरा भी हो गया है। तो ये शिंगरफ होता है, ये आपने अच्छे वाला शिंगरफ लेना है। और हड़ताल वर्के जो होती है ना वो इस रंग की होती है, ये मेरे पास रखी हुई है। ये हड़ताल वर्क है, रंग उसका ये होता है, लेकिन ये मेरे पास जो है ना ये हड़ताल नहीं है, ये हरियावल है। तो हड़ताल वर्किया इसी से ही बनती है। इसकी अच्छी किस्म का नाम हड़ताल वर्किया होता है। उसे आप यहाँ से अगर तोड़ेंगे ना तो वो वर्कों की सूरत में उतरना शुरू हो जाएगी, ये हड़ताल वर्किया। और उसके अंदर भी चमक होती है अच्छी भली। अब देखें ना इसके अंदर चमक नहीं है लेकिन उसके अंदर अच्छी भली चमक होती है। तो ये आपने ज़रा अच्छी ले लेनी है। इसी तरह सुमलफार जो होता है ये आम चीज़ होती है, मिल जाती है। तो अच्छा वाला मिल जाए तो वो 500 रुपये या 600 रुपये तोले के हिसाब से मिलता है, ये आपने ले लेना है। अब आपने ऐसा करना है कि इसे आपने खरड़ के अंदर, वो जो सफ़ेद प्याला सा होता है ना उसे खरड़ कहा जाता है, खरड़ के अंदर डालकर हज़रत हकीम साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इसे आपने 7 दिन तक मुसलसल रोज़ाना 8 घंटे इसको खरड़ करना है। जब ये 7 दिन तक खरल हो जाए तो फिर उसके बाद आपने ऐसा करना है कि ये जो आक के पौधे के फूल होते हैं ना ये खुश्कशुदा आपके पास रखे हों 2 या 3 तोला, तो इसको भी आपने उसके अंदर डाल के ना 1 घंटा तक उसे खरल करना है। अब जो जर्दियाँ आपने निकालनी है उन जर्दियों के मुतालिक आप ज़रा समात फरमा लें कि वो एक एक जर्दी जो है ना आपने इसके अंदर डालना है और उसे खरल करते चले जाना है, खरल करते जाए। जब वो जर्दी यानी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, खुश्क होने के करीब, तो दूसरी डाल लें, तीसरी डाल लें, इसी तरह करते जाएं और ये खरल होती जाएगी। और जब वो सारी जर्दियाँ खप जाएँ तो अब आपने ये जो दवा होगी ये थोड़ी सी नरम होगी, तो इसको आपने बेर के बराबर ना गोलियाँ बना लेनी है। ऐसे हाथों में रख के ना इसे बेर के बराबर इतनी मोटी मोटी आपने गोलियाँ बना लेनी है। गोलियाँ बनाने के बाद ना अब आपने इसे पताल जंतर के जरिए इसका तेल निकालना है। अब यही बात समझाने वाली है, मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ यही बात कि पताल जंतर किसे कहा जाता है। बस आप पहले ये नुस्खा मुकम्मल सुन लें, उसके बाद आपको पताल जंतर भी मैं समझाता हूँ। तो ये ऐसा करना है कि ये जब तेल निकल आए ना तो ये एक कतरा तेल का आप पताशे में, ये सफ़ेद रंग का मिल जाता है पताशा, आप जाएंगे ना ड्राई फ्रूट वाली दुकान पे तो वहाँ यहाँ मिल जाएगा। तो वहाँ पताशे में आपने ये एक कतरा डालना है और उसको खा जाना है। अगर पताशा ना मिले तो ऐसा करना है कि ये जो रोटी होती है घर में जो पकती है, बस इसका इतना सारा टुकड़ा ले लेना है और उसको खोल लेना है, उसके अंदर कतरा डाल के तो फिर उसको आपने ऐसे बंद कर देना है, बंद करके उसे खा जाना है या निगल जाना है।
ये इसके खाने का तरीका, रोज़ाना का एक कतरा हज़रत हकीम साहब रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि इसी तरह खाते रहें तो ये मर्दाना क़ुव्वत में बहुत ज़बरदस्त काम करने वाली चीज़ है। ये अंदर सख्ती भी पैदा कर देती है और मर्दाना क़ुव्वत को भी भड़का देती है। और मैं एक बात अपनी तरफ से कहना चाह रहा हूँ कि ये जो तेल होता है ना, ये तिला के लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये सख्ती पैदा करता है, बहुत टाइट किस्म की सख्ती पैदा कर देता है आला तनासुर के अंदर, और आला तनासुर को जो दूसरी खराबियां होती हैं ना, उन खराबियों को भी ये दूर कर देता है। बस ये बतौर तिला के इसको इस्तेमाल करना है। और ये जो लंबाई होती है वो भी पैदा करेगा, जो मोटाई होती है वो भी पैदा करेगा। अब ये जो तिला लगाने का जो तरीका है ना, वो आम तिलाओं की तरह है। ज़रा मेरा हया मुझे ये इजाज़त नहीं देता कि मैं आपको इशारों से समझाऊं कि तिला कैसे किया जाता है। तो ये आम तौर पे हर आदमी को तकरीबन पता होता है। अगर ना भी पता हो किसी को तो करीबी किसी हकीम साहब से आप रब्ता करके ये तिला सीख सकते हैं। तो मैं अपनी बात को यही मुकम्मल कर ली। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पताल जंतर कैसे किया जाता है। तो इसके लिए ना मैंने जो जिन जिन चीज़ों से निकलता है तो काफ़ी तरीके इसके, लेकिन मैं आपको 2-3 तरीके बता देता हूँ, आप उस तरीके से करें। पताल जंतर के लिए ना एक शीशी मिलती है, पताल जंतर की शीशी, जिसे आतशी शीशी कहा जाता है, आतशी शीशी। तो ये उन हजरात से मिल जाती है जहाँ मेडिकल के आलात मिलते हैं ना, वहाँ से ये शीशी मिल जाया करती है। अच्छा, मेरे पास ये रखी हुई है, ये शीशी है, आप इसकी शक्ल वज़ाकता इसकी देख रहे हैं ये कैसी है। तो ये जो गोलियाँ हमने बनाई है ना, अब आपको तरीका बता रहा हूँ कि ये कैसे निकाला जाएगा। ये जो गोलियाँ हमने बनाई हैं वो गोलियाँ इसके अंदर डालनी है। ये सारी गोलियाँ यहाँ नीचे आ जाएंगी। अब आपने ऐसा करना है कि ये जो बिजली वाली तारें होती हैं ना, तांबे की तारें हों या लोहे की तारें हों, तो उनको आपने ले लेना है, इकट्ठा करके ना उसे आपने गोला सा बना लेना है और इसके अंदर फंसा देना है। इसके अंदर इसको फंसा देना है। अब ये इसके अंदर जब फंसाएंगे ना, फंसाने के बाद ये अब हमारा ये तैयार हो गया। अच्छा, अब हुक्मा हजरात ना इसके ऊपर लेप भी करते हैं मट्टी का, ताकि आग की ज्यादती की वजह से ये जल ना जाए, ये टूट ना जाए। अवल तो टूटती नहीं है, लेकिन इसके ऊपर एहतियातन वो कर लिया जाए, मट्टी का लेप मोटी मोटी यानी इतनी इतनी तय जो ना मट्टी के चढ़ा दी जाए। अब उसके बाद ना आपने इसको ऐसे रखना है, और ये इस किस्म का कोई आपके पास बर्तन मौजूद होना चाहिए। मेरे पास तसला है, इसे बट्ठल भी कहा जाता है हमारी सराइकी ज़बान के अंदर ना। तो ये तसला है, इसके ऐसा करते हैं कि दरमियान के अंदर ना, ये जो दरमियान है यहाँ पे सुराख कर लिया जाता है, इतना सुराख के जिसमें से ये अंदर निकल जाए, ये उसके सुराख के आर पार हो जाए। और ये आर पार जब हो जाएगी तो उस वक्त ये हिस्सा ना, ये जो नाली वाला हिस्सा है ये नीचे बाहर की तरफ आ जाएगा। अब ये जो मोटा हिस्सा है ये ऊपर रहेगा, इस तसले के अंदर रहेगा। अब आपने ऐसा करना है कि इसके नीचे ना, ये जो नाली वाला हिस्सा है इसके नीचे आपने एक बर्तन रख देना है, ये कोई शीशी रख देनी है, ताकि जो तेल निकले वो इसके नीचे गिरे और अंदर सीधा शीशे के अंदर चला जाए, ख़राब ना हो। तो ये जो तसला है इसके ऊपर आपने आग जलानी है। ये कोयले रख लिए जाएँ, या ये जो ओपले होते हैं जिससे सराइकी ज़बान में गुहे कहा जाता है, गुहे। तो ये पंजाबी में भी इसे गालिबन गुहे कहा जाता है। तो ये आपने चलाने हैं, तकरीबन 3 किलो के करीब होने चाहिए ये। तो ये जला के आप रख देंगे तो उसकी हरारत से जो अंदर गोलियां होंगी, वो गोलियां जो हैं उनको जब हरारत लगेगी उनके अंदर से तेल निकलेगा, वो दवा सारी अंदर जल जाएगी, तेल निकल के शीशे के अंदर आ जाएगा। ये पताल जंतर का तरीका है। अच्छा, ये तरीका मैं आपको बताया है, ये तो बाज़ार में मिलता है। एक और तरीका भी है, वो मैं आपको बताता हूँ, वो भी मेरे सामने मौजूद है कि इसे कहते हैं कीफ। ये इसको भी आप देख लें, ये कीफ है। इसे हमारी सराइकी ज़बान के अंदर घेरनी भी कहा जाता है। ये मेरे पास प्लास्टिक की है, तो प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, मेरे पास लोहे की मौजूद नहीं थी, इसलिए मैंने प्लास्टिक की समझाने के लिए ये उठा के लाया हूँ। तो आपने वो लोहे की जो चादर की बनी होती है ना, ये टीन वाली चादर की, या ये जो पेटियाँ संदूक वगैरह बनाते हैं, तो इनसे यह बनवा ली जाए। अगर स्पेशल बनवाएं तो उनसे कहें भी एक ढक्कना भी लगा के दे दें जो ऊपर इसको बंद भी कर दे। तो उसमें भी आपने ऐसा करना है कि वो जो लोहे वाली तारें मैं बता रहा हूँ ना, वो तारें लोहे की हैं या तांबे की हैं, तो आपने इसके अंदर ये जो सुराख है ना, इस सुराख के अंदर फंसा देनी है ताकि गोलियां नीचे से ना निकल सकें। तो इसके अंदर फंसा देनी है और उसके अंदर ऊपर ना गोलियां आपने रख देनी है। इसके ऊपर आपने कोई लोहे का पत्रा वगैरह रख देना है, ढकना जो हो, ताकि आग इसके अंदर न जाए। तो आपने ये भी इसी तरह करना है। इसी तरह इस जो तसला है इसके अंदर सुराख है, तो इसके अंदर इसको गुजार देना है। तो ये जो नाली होती है ना, नाली नीचे की तरफ आ जाएगी
और ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। अब इसके ऊपर आपने इसी तरह 3 किलो उपले की या कोयला वगैरह जो होता है इसकी आपने आग जलानी है। आग की हरारत से ये गोलियां पिघलेंगी और उसका तेल निकलेगा। तेल किसी यहाँ नीचे को शीशी रख देंगे, बिल्कुल करीब नहीं, थोड़ी सी हटा के रखेंगे ताकि वो ये शीशी न जल जाए, टूट न जाए। तो वो तेल निकलेगा एक कतरा और वो नीचे जाएगा। ये दूसरा तरीका ये हो गया। अच्छा, एक और तरीका भी है कि अगर आपको कीफ नहीं मिलती तो मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ। वो ये है कि ये मेरे पास है छाननी, ये आटा छानने वाली छाननी होती है। ये लोहे की है, बाजार में हमें मिलती है प्लास्टिक की तारों वाली, वो हमने नहीं लेनी। हमने सारी चीज़ लोहे की लेनी है। ये तारें लोहे की होनी चाहिए या आजकल स्टील की भी आ रही हैं, वो होनी चाहिए। उसका तरीका ये कार्य होता है कि आपने ये इसके अंदर ना ये गोलियां रख देनी है आपने यहाँ दरमियान में ना, यहाँ अपने दरमियान में गोलियां रख देनी है और इनके ऊपर आपने कोई पतरा वगैरह रख देना है। अगर पतरा ना मिले तो बाज़ार से अबरक सफ़ेद के बड़े बड़े टुकड़े मिल जाते हैं, वो बड़े बड़े टुकड़े जो है ना उसके ऊपर आपने फैला देने हैं और ऐसे लगा देने हैं ताकि आग जो है ना वो नीचे ना जाए। तो अब आपने ऐसा करना है, इसको आपने किसी ईंटों का सहारा रख देना है, यानी यहाँ ईंटें लगा देनी है ताकि ये छाननी ऊपर रहे और नीचे जो है ना आपने को खुला बर्तन रख देना है और इसके ऊपर वो पतरा बिछा के, लोहे का पतरा हो या अबरक सफ़ेद के जो पत्ते होते हैं वो ऊपर लगा दिए जाए और उसके ऊपर आग जलाई जाए। गोलियां नीचे होंगी, उसके ऊपर आग जलेगी तो वो पिघलेंगी, तो नीचे से वो तेल जो है ना वो निकलना शुरू हो जाएगा। नीचे खुला बर्तन होना चाहिए तो उसके अंदर ना ये तेल सारा जमा हो जाएगा। बस ये पताल जंतर के मैं आपको तरीके बता रहा हूँ। और भी इसके तरीके हैं, मिसाल के तौर पर घी का डब्बा ले लिया जाता है, उसके अंदर बारीक बारीक सुराख कर दिए जाते हैं और उसी के अंदर ही ये डाल दिए जाते, गोलियां डाल दी जाती हैं, फिर उसके ऊपर पतरा रख के उसके ऊपर ये आग वगैरह जलाई जाती है। यानी ये सबसे आसान जो तरीके थे ना मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आपने ये तेल निकाल लेना है, इसी को कहते हैं पताल जंतर। तो ये जब तेल निकलता है तो यानी किसी भी चीज़ का तेल निकालना हो जो जिसके लिखा होगा बजरिया पताल जंतर आपने तेल निकालना, तो ये तरीका होता है। तो ये नाजरीन आपके सामने ये सारे तरीके आ गए हैं। तो ये जब तेल निकलेगा तो इस तेल को आप अपने इस्तेमाल में मिला सकते हैं। ये जो हज़रत हकीम साहब रहमतुल्लाह ताला का नुस्खा है तेल वाला, तिला वाला, ये खाने के भी इस्तेमाल में आता है और लगाने के लिए भी इस्तेमाल में आता है। अल्लाह ताला हम सबको और तमाम उम्मत मुस्लिमों को सेहत कामिला अजल अता फरमाए। आखिर में मेरी वही गुजारिश है कि यूट्यूब पर मेरा चैनल हकीम सनाउल्लाह ऑफिशियल के नाम से मौजूद है। आप हजरात से ये जिन हजरात ने ये सब्सक्राइब कर लिया है, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, वो लाइक ज़रूर कर दिया करें। और जिन हजरात ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बस उन हजरात से ये गुजारिश है कि वो इसे लाइक भी करें और लाल रंग की लिखाई में जो सब्सक्राइब इंग्लिश के अंदर लिखा होता है वहां भी आपने हाथ लगा देना है, उसे भी प्रेस कर देना है और जो उसके बाद बेल का निशान, घंटी का निशान होता है वहां भी आपने क्लिक कर देना है। अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।